हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है चाप का अवकलज एवं पदीक समीकरण, जो एग्जाम ऑफ दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है चाप का अवकलज एवं पदीक समीकरण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, इसके अंदर हमें कुछ फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करने होते हैं, जैसे कोई स्पर्श रेखा का मान, इस प्रकार मान प्राप्त करनी होती हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये ड्राइव कर सके, आपको मैं सीधे सीधे ये बोल दूं कि आप है ना इन फॉर्मूलों का, मैं आपको 10 से 15 फॉर्मूले बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। आपके इस चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे नंबर आएंगे, आपको ड्राइव करना नहीं पूछे जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए मैं आपको वो जो फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा, बस आपको वो याद रखनी है और आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहला देखो, आज का हमारा वीडियो है वो केवल सूत्र पर आधारित होगा, यानी हम उसके अंदर सूत्र देखेंगे। ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बता दूं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक फॉर्मूले को डेराइव करके देख सकें, इसलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। तो चलिए क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, यानी मैं कहूं कि आपने अभी तक पढ़ा, ये तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण आपको पता है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई इक्वल dy dx x माइनस एक्स। ये किसका समीकरण होता है, ये इक्वेशन होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर हमें पूछ लिया जाए कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो और बिंदु दे दिया जाए, तो हम इसकी सहायता से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आता है फॉर्मूला नंबर 2। देखो इजी जी है, आपको याद रखनी है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ड्राइव करने लग जाते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन ड्राइव इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ड्राइव करके जरूर देखना है जहाँ तक हो सके। तो देखिए सेकंड फॉर्मूला मैं बता दूं कि जो अभी तक आपने देखा है वो बता रहा हूं मैं कि अभिलंब का समीकरण क्या होता है। जैसा कि आपको पता है अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है। अभिलंब का समीकरण होता है, हमने पढ़ा कि पहले पढ़ते थे y माइनस वाई, यहाँ पर m होता था, और जो अभिलंब था उसके m, ये m के मान है। m क्या होता है आपको पता है, m है वो ढाल होती है, ढाल को मैं dy dx लिख दूँ। हम m लिखा करते थे यहाँ पे, अब dy dx लिखते हैं, क्योंकि हम तो डेरिवेटिव वेक्टर करेंगे, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया dy dx है। ठीक है, अगर हम m रखते तो अगर हम पहले अभिलंब का समीकरण निकालते थे तो इस m को 1/m करते थे और चिन्ह माइनस का करते थे। ठीक है, तो इस ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, यानी y माइनस वाई इज इक्वल टू इसका एक के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी 1 क्या हो जाएगा, 1/dy dx, और चिन्ह किसका कर देंगे, माइनस का, इनटू में किया है x माइनस एक्स, और ये किसका समीकरण आ गया, अभिलंब का समीकरण आ गया। ओके, ये अभिलंब का समीकरण आ गया। ठीक है, आपको देखो ये तो नॉर्मल जो आपका बेसिक था वो है, और अब चलेगा हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्या निकालेंगे, किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है हमारा फॉर्मूला। अब हम देखो हमने देखो अभिलंब का समीकरण देख लिया, अब देखो कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप दोनों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं बता दूं कि आपको कार्तीय रूप है, देखो अब हम पहले कार्तीय रूप में अध्ययन करेंगे। कार्तीय रूप में मैं एक साइड लिख लेता हूं, देखो
ये कार्तीय रूप, देखो देखते जाना आप, इधर ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में। देखो वैसे तो आपको ये वीडियो बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आपको आप सोच रहे हैं फॉर्मूले क्या है फॉर्मूले, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप इस चैप्टर को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, कार्तीय रूप में सबसे पहले हमें देखो क्या क्या निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए। हम निकालेंगे अर्धस्पर्शी, अर्धस्पर्शी, अधोलंब, अर्धस्पर्शी, अधोलंब, स्पर्श रेखा की लंबाई और अभिलंब की लंबाई। ओके, ये निकालना है हमें। तो देखिए कार्तीय रूप में अधोलंब की लंबाई लिखी जाए तो मैं बता देता हूं, अधोलंब सबसे पहले आएगा, अर्धस्पर्शी आएगा, सॉरी कुछ भी लिखो, यानी अर्धस्पर्शी, अर्धस्पर्शी का फार्मूला क्या होगा, देखो आपको एक मान याद रखना है, y कोट साइन। आपको बस एक बार के लिए मान लेना है कि अर्धस्पर्शी है वो। अगर कार्तीय रूप में हमें कोई अर्धस्पर्शी पूछे तो हम सीधे बोल देंगे y कोट साइन। अब देखो मैं y कोट साइन को किस प्रकार लिख सकता हूं, कोट साइन है, यहां देखो y कोट को नीचे लगाऊं, नीचे लेके जाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, देखो 1/10 क्या होता है, कोट होता है ना, तो मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूँ ना, टेन साइन ये लिख सकता हूँ ना। टेन साइन की जगह मैं आपको बताऊंगा, एक बार आपको सपोज करना है टेन साइन इजिकल टू, टेन साइन का भी मान निकालेंगे, टेन साइन इजिकल टू क्या होता है कि dy/dx। ओके, तो टेन साइन की जगह लिखी दो y/dy/dx। ओके, ये मान आ गया। अब क्या करते हैं, ये किसका नाम आ गया, अर्धस्पर्शी का। अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि अर्धस्पर्शी और अधोलंब, अधोलंब की लंबाई निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला, अधोलंब की लंबाई। अगर आपको पूछ ली जाए अधोलंब की लंबाई, देखो 3 मान लो इसे 4, आपके लगभग 10 या 15 फॉर्मूले लेंगे, आप इनको याद कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सभी को ड्राइव करके देख सके। अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई क्या है, ध्यान से देखना। अधोलंब की लंबाई पूछे तो आपको देखो कि यहाँ पे तो y डिवाइड में था, अधोलंब की लंबाई यानी y इंटू dy/dx कर दो, dy/dx। अधोलंब की लंबाई पूछे तो ये कर देना है। ओके, अधोलंब की लंबाई। इसी प्रकार अभिलंब की लंबाई पूछे, वो तो अभिलंब की समीकरण थी, अब देखेंगे अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई पूछे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं बता दूं आपको सीधी, 1 + dy/dx स्क्वायर dy/dx, ये फार्मूला होता है। एक बार के लिए आप मान लो कि आपको कुछ नहीं पता और आपको मैंने बोल दिया कि आपको ये याद करना है, आपको ये लगेगा कि ये क्या है, किस फॉर्मूले क्या काम आई, लेकिन आप आगे आगे देखना कि आपको कितना मजा आने लगा ये। अब देखिए इसी प्रकार अभिलंब की लंबाई निकाल ली और स्पर्श रेखा की लंबाई भी, सॉरी ये अभिलंब की लंबाई नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई है ये। ओके, इसी प्रकार अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला लिख लो, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई क्या होती है, y इंटू 1 + dy/dx का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, यानी इधर रख दी, मैं इधर लिख दूं 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये आ गई किसकी लंबाई, अभिलंब की। ये किसके रूप में, अगर देखो अर्धस्पर्शी हम कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप दोनों रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब ध्रुवीय रूप में मैं बोलूं कि अर्धस्पर्शी, देखो डायरेक्ट लिखूंगा, अर्धस्पर्शी निकालना हो तो आपको अर्धस्पर्शी किसके रूप में, यदि अर्धस्पर्शी है वो कार्तीय रूप में निकालना है तो बोल रहा हूं मैं, वो कार्तीय रूप में नहीं, सॉरी ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में अर्धस्पर्शी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, r² dθ/dr और अर्धस्पर्शी ये हो गया, अधोलंब क्या हो जाएगा,
अधोलंब अधोलंब डी आर अपॉन डी थीटा। ये मान याद रखना, इन पर क्वेश्चन उठते हैं। और ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई, वो तो अभी किसकी कार्तीय स्पर्श रेखा की लंबाई थी, ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई, ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, r इंटू, ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पर y था r की जगह और यहाँ पे क्या है r है। लेकिन एक बार के लिए आप इसे जो भी मानो याद कर लो, ठीक है। इसी प्रकार ये किसकी लंबाई थी, ध्रुव स्पर्श रेखा की लंबाई। इसी प्रकार अभिलंब की भी लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आपको फॉर्मूले दिखाई दिए ना अभी तक, ये फॉर्मूले आपको याद करने, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4 इसके 4 8 और ये 2, ये आपको पता ही है, 8 फॉर्मूले हुए अभी तक हमारी। याद रखना कार्तीय रूप में क्या होता है अर्धस्पर्शी और ध्रुवीय रूप में अर्धस्पर्शी क्या होता है। मैं आपको इन सब के फॉर्मूले ड्राइव नहीं करा सकता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर बाद में हमारे पास टाइम बचा तो हम कोशिश करेंगे कि इनके ड्राइव कर सकें। लेकिन अभी जो एग्जाम का टाइम आ रहा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से इनको हल करने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चला रहा हूँ। देखिए क्या होगा, आपको पूछ लिया जाए कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप, कार्तीय रूप में अर्धस्पर्शी पूछे तो ये फॉर्मूले याद रखने आपको, और ध्रुवीय रूप में पूछे तो ये याद रखनी है। ठीक है, इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी और ध्यान रखना। अब देखो 2-4 फॉर्मूले और है, फिर हमारा ये चैप्टर मानो पूरा फिनिश, यानी इस फॉर्मूलों के आधार पर ही ये हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 2-4 आगे वाले और फॉर्मूले देख लेते। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है, एक इसे इंपोर्टेंट लगा लो, यानी इंपोर्टेंट क्या है कि अगर ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य कोण पूछ लिया जाए, ध्रुवांतर रेखा यानी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण पूछ लिया जाए तो क्या होगा। मैंने अभी तक पीछे यूज किया, आपको पता होगा कि tan फाई था, वहां पे tan फाई था, तो मैंने यूज किया वहां पे, क्या यूज किया था, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, तो देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, बस देखो 3 फॉर्मूले और 8 और 3 11, 2 या 3 फॉर्मूले और होंगे। मैंने बोला था 14-15 या 10 से 15 के बीच में होंगे, वही है। देखो इन आपको देखो 15 फॉर्मूले रटने से या जो भी याद करने से अगर आपको 6 नंबर मिलते हैं तो आपका क्या नुकसान है। लेकिन इन्हें आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ड्राइव करा सकूं, लेकिन इजी है, आप कर लेना, क्योंकि स्पर्श रेखा ध्रुव रेखा हमें तो सपोज करना है या कोई फाई कोण है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिला तो हम कोशिश जरूर करेंगे। यानी फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस, एक बार आपके लिए याद करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये लिख कर याद करेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में इन्हें यूज करते हैं तभी हमें फॉर्मूले जाकर याद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डी एस अपॉन डी एक्स और डी एस अपॉन डी वाई क्या हो जाएंगी, डी एस अपॉन डी वाई √ 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डी एस अपॉन डी वाई,
और अब अगर मैं आपसे पूछा जाए सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा dx अपॉन dy। ओके, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो y आएगा नीचे। ठीक है, इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 6 देखिए, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, एक और देख लेते हैं हम। ds अपॉन dx ज्ञात किया, ds अपॉन dy ज्ञात किया। अब देख लेते हैं ds अपॉन dt क्या होगा, वर्गमूल दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी ds अपॉन dx का स्क्वायर प्लस, देखो dt के सापेक्ष करें तो dt आएगा, और क्या होगा dy अपॉन dt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। बस आप इतने फॉर्मूले हैं वो याद रख लो, ज़्यादा नहीं है। देखो मैंने आपको बताए हैं, इतने में ही मुझे देखो दोबारा याद हो गए, क्योंकि देखो इजी है। स्पर्शरेखा की लंबाई, अभिलंब का समीकरण, ये देखो हमें देखो एक तो कार्तीय रूप में 4 प्रकार के पढ़ने हैं, अधोलंब, अधोस्पर्शी, अभिलंब की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई, और ये कार्तीय रूप में, ये ध्रुवीय रूप में, और एक ds अपॉन dx चाहिए, एक ds अपॉन dy चाहिएगा, और एक अपॉन ds अपॉन dt चाहिएगा। इन तीनों के इसके फार्मूले हैं, इजी है। अगर आप डेराइव करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपको जितना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो इनका ड्राइव जरूर करना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है हमारे आगे के लिए। लेकिन अब एग्जाम ओवरव्यू की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप एक बार के लिए इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो मैं अगर आपको गारंटी शुदा कहता हूं कि आगे वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। ठीक है, हम आगे वाले वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसको हमने क्यों याद करना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा, इसका क्या महत्व है। ठीक है, अगर आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।